जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहे, महिला शक्ति जिंदाबाद। जब तक सूरज। बताइए वकील साहब, जैसे कि लगातार जो अभी वर्तमान में 2024 में आरक्षण को लेके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो संशोधन किया है, उसको लेकर SC/ST समाज अभी सड़कों पर है। क्या मामला है ये? इसका आरक्षण है, क्या मामला है ये? माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है, वो जो हमारा भारत का संविधान है उसके अनुरूप दिया गया है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि भारतवर्ष में रहने वाले जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको भी दूसरे उच्च स्तर के जो लोग हैं उनके समकक्ष रखा जाए, उसी बात को ध्यान में देकर। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि अगर निम्न स्तर के लोगों में भी अगर वो व्यक्ति समकक्ष आ गए हैं, जैसे मान लीजिए स्टेडियम में क्रिकेट मैच हो रहा है, 5 तरह के लोग उसमें बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति की ऊंचाई 4 फीट है, एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है, एक व्यक्ति की ऊंचाई 7 फीट है। लेकिन अगर बोने व्यक्ति को हमें क्रिकेट का मैच दिखाना है तो 4 फुट वाले के लिए 7 फुट की कुर्सी बना करके उस पर उसको बिठाना पड़ेगा, ताकि वो व्यक्ति भी उस क्रिकेट के मैच को देख सके। लेकिन अगर बाद में मान लीजिए कि वो व्यक्ति 7 फुट की कुर्सी पर बैठ गया और 7 फुट की कुर्सी पर बैठने के बाद उस व्यक्ति के जो संतानें उत्पन्न हुई वो संतानें बोनी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कुर्सी की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है कि समता का अधिकार है, सभी वर्ग को समान रूप से विकास करने का अधिकार है, सभी व्यक्ति विकसित होकर के और अपने स्थान पर बैठे। लेकिन जो व्यक्ति उस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, तो जो दूसरे निम्न स्तर के लोग हैं उन लोगों को भी अवसर देना चाहिए। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है बिल्कुल भारतीय संविधान के अनुरूप है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 है उसके अंतर्गत समता का अधिकार दिया गया है। उसी के बाद आर्टिकल 15 है, उसमें सभी को व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 16 है, उसमें भी ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से, मान लीजिए कोई व्यक्ति विकलांग है, विकलांग व्यक्ति को भी अधिकार है। कोई व्यक्ति मान लीजिए संपन्न नहीं है या पिछड़ा वर्ग है, वहाँ का शिक्षा का स्तर इतना नहीं है, तो शिक्षा का स्तर उस समान स्तर तक, क्योंकि न तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वहाँ पर उनको सुविधा है, न वहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था है, तो केवल इस व्यवस्था के कारण कोई भी व्यक्ति पिछड़ा नहीं रहे, उसको भी समान स्तर प्राप्त हो। उसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिया गया है। इसमें एक वर्ग को कोई हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर सभी वर्गों में इस प्रकार के व्यक्ति है तो सभी व्यक्तियों को समान कुर्सी लगाकर बिठा करके क्रिकेट का मैच दिखाना चाहिए। इसमें कोई इस प्रकार का माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन उसको समझने का फर्क है। तो SC/ST एक्ट के जो वर्ग है उन लोगों के भी फायदे का निर्णय हो। अगर उस वर्ग में भी निम्नतर स्तर के व्यक्ति है तो उनको भी उच्चतर स्तर की कुर्सी पर बिठाने का ही निर्णय है, लेकिन उस निर्णय को समझने की आवश्यकता है। अलग अलग व्यक्ति न्यायालय के निर्णय की अलग अलग व्याख्या करते हैं। मेरे अनुसार जो निर्णय है वो बिल्कुल वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शर्मा एडवोकेट कोटा।